वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईटीवी पर संगिनी फॉर टुडेज विमेन। आज योग में हम आपको बताने वाले हैं एंगर मैनेजमेंट के बारे में। दिन भर की भाग दौड़, काम, गुस्सा होना, गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन उस गुस्से को मैनेज कैसे किया जाए, आज योग में हमें बता रही हैं हमारी योग एक्सपर्ट आचार्य प्रतिष्ठा जी। लेट्स हैव अ लुक। अगर एंगर को मैनेज करना है यानी एंगर मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आप लेंगे रेखा गति का अभ्यास। ये बहुत ही दिलचस्प गति है जो वंदनीय गुरुदेव ने अपने आश्रम में ही इसको डेवलप किया है। आप इसको समझिए, सीखिए और इसका अभ्यास करिए। एंगर मैनेजमेंट में तो ये लाभकारी है ही, साथ में अगर आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ये रामबाण है। जिस वक्त आपका ब्लड प्रेशर रेज होता है या हुआ है, लेट्स से एट दिस मोमेंट आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और ऐसे ही एट दिस मोमेंट आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप तभी के तभी इस रेखा गति का अभ्यास करिए। और ये कोई टाइम बाउंड नहीं है कि भोजन से पहले, भोजन के बाद, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। तो आपका मन उसी वक्त कंट्रोल में आ जाएगा और जो गुस्सा आपको आ रहा है आप बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। कैसे करनी है आपको रेखा गति? रेखा गति के लिए आप अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। इवन जो हमारे महिलाएं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होती हैं उनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, और बहुत क्रोध आता नहीं है, ऐसी सिचुएशंस बहुत उनके सामने आ जाती हैं कि वो अपना टेम्पर लूज कर जाए, लेकिन उनको उस वक्त भी एंगर मैनेजमेंट करना है, अपने आप को नियंत्रित रखना है भारत योग की इन छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से। आप सीधे खड़े होंगे और अपनी हथेलियों को, अपनी पाम्स को अपनी थाइस के साइड पर टिका देंगे। इस स्थिति में आ जाएंगे और आंखें बंद कर लेंगे। ईमानदारी के साथ आंखें बंद। इस पूरी क्रिया के दौरान आंखें बंद रहेंगी और पूरी तरह से अपने कंसंट्रेशन को अपने भीतर, अपनी चेतना को अपने भीतर ले आए। कंसंट्रेट, रेखा गति, गति के साथ आपको रेखा बनानी है, यानी यू हैव टू फॉर्म अ लाइन विद मूवमेंट। इस स्थिति में खड़े रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी और इस प्रकार से आगे बढ़ना है कि दायां पैर ऐसे आगे बढ़ेगा तो वो बाईं टो को आपका दायां हील टच करेगा, और इस प्रकार से जब बायां पैर आगे बढ़ेगा तो बाएं पैर की एड़ी दाएं पंजे को छुएगी। आप एक बार देखिए कैसे इसका अभ्यास करना है। आंखें बंद और बहुत धीमी गति में आपको रेखा बनानी है। एक एक स्टेप आप इस प्रकार से चलते जाएंगे। पूरा ध्यान आपका रेखा पर रहेगा, कोई क्रोध नहीं, कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं। आपका पूरा कंसंट्रेशन, ये जो मूवमेंट भी आपका होता है वो भी रुक जाना चाहिए। पूरा कंसंट्रेशन आप अपनी इस लाइन की फॉर्मेशन पर टिका देंगे और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं। 10 कदम आप आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही टर्न नहीं करना है, 10 कदम पीछे। देखिए पीछे कैसे जाएंगे, इस स्थिति में आए। इसी प्रकार से जब मैंने दायां पैर पीछे रखा तो दायां पंजा बाईं एड़ी को छू गया, जब मैंने बायां पैर पीछे रखा तो बायां पंजा दाईं एड़ी को छू गया। इस प्रकार से 10 कदम आगे, 10 कदम पीछे आप रेखा को फॉर्म करते जाएंगे, लाइन को फॉर्म करते जाएंगे। आप नियमित रूप से रेखा गति का अभ्यास करिए। आप देखेंगे कि एंगर जो है आपका, आपको जो क्रोध की समस्या है वो आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। साथ में आपको करना है नंबर मेडिटेशन का अभ्यास, यानी कि इसको हम सरल भाषा में, भारत योग की भाषा में हम इसे कहते हैं संख्या ध्यान। नंबर मेडिटेशन के लिए आप इसे बैठ करके भी कर सकते हैं और बेहतर होगा आप इसे लेट करके करें, यानी आप कमर के बल लेट जाएंगे और अपने हाथों को, दाएं हाथ को जमीन पर टिकाएंगे, बाएं को पेट पर रख लेंगे और पूरा ध्यान टिका देंगे अपनी श्वास पर। यानी आपने सांस भरा, पेट का फूलना, सांस छोड़ा, पेट का संकुचित होना, फिर सांस भरते हुए पेट का फूलना, पेट का संकुचित होना। अब ये जो आप सांस के साथ अपनी मूवमेंट पे ध्यान टिका रहे हैं, उसके साथ आप अपनी काउंटिंग जोड़ लीजिए। 25 से लेकर के 1 तक की काउंटिंग, यानी उल्टी गिनती आपको गिननी है। कैसे? मैं 25 में सांस भर रहा हूं, मैं 25 में सांस छोड़ रहा हूं, मैं 24 में सांस भर रहा हूं, मैं 24 में सांस छोड़ रहा हूं, मैं 23 में सांस भर रहा हूं, मैं 23 में सांस छोड़ रहा हूं। इस तरह से आई एम ब्रीदिंग इन 25, आई एम ब्रीदिंग आउट इन 25, आई एम ब्रीदिंग इन
इन 24, आई एम ब्रीदिंग आउट इन 24। 25 से लेकर के 1 तक आप इस गिनती और अपनी श्वास का जो तालमेल है वो बिठाए रखेंगे। इसको हम कहते हैं नंबर मेडिटेशन, यानी कि संख्या ध्यान। आप संख्या ध्यान का नियमित रूप से अभ्यास करिए, जो रेखा गति आपको बताई गई है उसका नियमित रूप से अभ्यास करिए, और साथ में आप करेंगे अट्टहास का अभ्यास, यानी कि दिन में 2 बार जब भी आपको वक्त मिले आप इस तरह से हाथों को खोल लेंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे और जोर जोर से हंसेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो एंगर तो मैनेज होगा ही होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और आपके आसपास भी कोई गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि जब आप शांत होंगे तो आपके आसपास सभी लोग शांत होते चले जाएंगे। अगर अभी तक आपने संगनी का पेज फेसबुक पर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से फेसबुक पेज पर जाइए, संगनी का पेज लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है या फीडबैक है हम तक पहुंचाइए अपने मैसेजेस के थ्रू। ईटीवी संगनी पर चल रहा है सेल्फी कॉन्टेस्ट, तो अपनी सेल्फीज क्लिक कीजिए और हम तक पहुंचाइए। वो 5 पार्टिसिपेंट्स कौन है सेल्फी कॉन्टेस्ट के? लेट्स हैव अ लुक। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है सोनाली, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है अमीशा, पटना, बिहार से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है अंशु, सोनीपत, हरियाणा से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है अनुरिता, हजारीबाग, झारखंड से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है करालिका, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे और मेरी संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम आपसे फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।